एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं हूँ रिंकी और मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है कश्मीर ट्रिप से वापस आए हुए। और अभी तक मैंने 4 वीडियो अपलोड की है मेरे चैनल पर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे बाकी वीडियोस भी जाकर देखना। और ये फाइनल वीडियो है कश्मीर पर। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस और कितना बजट हमारा रहा, कैसा ट्रिप था और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की, हम कहाँ पर रुके, कितना हमारा खर्चा आया। चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए, वो ध्यान में रखनी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में प्लान कर रहे हैं कश्मीर जाने का। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहली चीज़, ग्रुप के अंदर तो हमारा पर पर्सन 25,000 के अंदर ये ट्रिप पूरा हो गया। और इसके अंदर हमारा था स्टे, होटल स्टे हो गया, हमारा फूड हो गया, हमारी कैब हो गई और इसके अलावा जो भी हमारी गंडोला राइड की टिकट हो गई या फिर हमने कुछ अदर एक्टिविटी की हो, वो सब इंक्लूड करके हमारा 25,000 में हो गया। तो हमने ट्रेन की टिकट ऑलरेडी कर रखी थी 2-3 महीने पहले, जयपुर से जम्मू की। वहाँ से हमने ली शेयरिंग टैक्सी। वैसे तो आप लोग बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं, अपनी पर्सनल कार भी लेके जा सकते हैं। और अगर हमारी तरह बजट फ्रेंडली ट्रिप करना है तो आप ट्रेन लेके उसके बाद जम्मू से शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं, श्रीनगर पहुंचा देगी। हम लोग पहुंचे वहाँ पे 16 शाम के 7 बजे के आसपास पहुंचे थे। उस दिन हमने आराम किया, आराम से खाए पिए और डिनर करके हम लोग सो गए। फर्स्ट डे था हमारा पहलगाम। वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं 12 या 1 बजे के आसपास। 2 ऑप्शन है आपके पास, अगर आप चाहो तो पोनी राइड कर सकते हो, जिसके अलावा ABC, आरो वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जब हम गए थे वहाँ पे 2 वैली तो बंद थी, तो हमने सोचा कोई मतलब नहीं है कैब में घूमने का, क्योंकि हमारी जो कैब गई थी वो हमें नहीं घुमाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल होते हैं वो लोग आप लोगों को घुमाएंगे पूरा। हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग पोनी राइड करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूर मुझे पता था कि वहाँ पे जाना है तो बार्गेन करना है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बताते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई हम तो एक्सपर्ट है, कर लेंगे बार्गेन जो भी रहेगा हमारा। तो पहुँचने के बाद वहाँ पे हमने देखा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें गवर्नमेंट्स की रेट लिखी हुई थी कि ये जगह अगर आप पॉइंट घूमोगे तो इतना इतना चार्जेस रहेगा। पूछ लेते हैं। अब वहाँ पे हमने एक पर्सन से पूछा, ठीक, उन्होंने हमें पहले तो बहुत ज़्यादा प्राइस बताया, तो हमने फिर भी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करके हम उनको लेकर आए थे 2500 में, यानी 2500 सारे पॉइंट्स घुमाने के। उन्होंने हमको बताया भी कि बोर्ड में देखो ये पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट्स घुमाने के आपका फाइनल 2500 समथिंग रहेगा। हमने सोचा चलो ठीक है। फिर हमारे दिमाग में आया कि यार हमें थोड़ा बजट में करना चाहिए, तो हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं और क्या प्राइसिंग मिल सकती है। तो हमने सोचा भाई कम में कर लेंगे हम। तो पर्सन ने हमें फर्स्ट टाइम गाइड किया, चीज़ें बताई कि इतना इतना चार्जेस हम लेंगे, जिसको हमने बोला चलो ठीक है हम बताते हैं आपको थोड़ी देर सोच के। तो वो पर्सन हमारे पीछे ही पड़ गया। मतलब कि सीन ये था, हम सोच रहे थे किसी और से भी रेट ले लेते हैं, बट वो बंदा हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारे पीछे जा रहा है कि ये किससे बात तो नहीं कर लेंगे, कम प्राइस में तो नहीं ले लेंगे। तो फिर उसके बाद उसने क्या किया कि हम किसी से बात क्या कर पाते, वो हमारे पीछे पीछे घूम रहा था। उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा रोका कि भैया हम आपको बताते हैं, हमको थोड़ा सा और देखने तो बताते हैं। उसने बोला कि मैम मैं जो प्राइस दे रहा हूँ ना यही सही प्राइस है, आपको इससे कम में नहीं मिलेगा। हमने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, उनके जो भी वहाँ पे जो भी उनके लोकली लोग होते हैं, जो लोग पोनी राइड करवाते हैं, उन सबको उन्होंने बोल दिया कि इन लोगों को मैंने प्राइस बता दी है, तुम लोग अब कोई प्राइस मत बताना इनको। तो वहाँ पे मतलब हम किसी से भी पूछ रहे थे ना, तो वो लोग हमें सेम प्राइस बता रहे थे। इसके बाद वहाँ पे जो और भी जो टूरिस्ट आए हुए थे, उन लोगों को भी वहाँ के लोगों ने ये बोला हुआ था कि आप लोग प्राइस किसी को डिस्क्लोज मत करना कि हम आप लोगों को कितने में लेके जा रहे हैं। तो हमने ट्राई किया 1-2 से पूछने का, तो उन्होंने बोला हाँ वही रेट है, जितनी रेट में आप लोगों को लेके गए हैं वही रेट हमसे लिए। तो हमें लगा कि शायद टूरिस्ट थोड़े बहुत सपोर्टिव होंगे, बता देंगे हमें प्राइस। तो वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब हम वहाँ पे थे, हम इतने घंटे का ट्रैवल करके आए थे वहाँ पे, तो हम वहाँ पे वापस दोबारा घूम के होटल तो जा नहीं सकते थे। अब आए हैं तो घूमेंगे ही। तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है अपन कर लेते हैं। हम थोड़ी देर खड़े रहे, देखा, ट्राई किया लोकली लोगों से, मतलब वहाँ पे जो टूरिस्ट थे उनसे भी पूछने का, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर मैं और टीना गए वॉशरूम। तो हमने सोचा चलो हम यहाँ पे जो गर्ल्स है या फिर जो लेडीज़ हैं उनसे पूछ लेते हैं कि आप लोगों का कितना चार्जेस लगा, हाईएस्ट कितना प्राइस ले सकते हैं, कितना उस जगह में घुमाने। मैंने 1-2 लेडी से पूछा, तो एक लेडी ने बताया कि उनसे चार्जेस लिए हैं पर पर्सन 11,000।
मैं और टीना शॉक्ड, हम एक दूसरे की शक्ल दिख रहे हैं। मतलब हमने सोचा यार, हमने तो हमारा वाला तो 2500 ही बता रहा है, ये बता रही है कि 11,000 उन्होंने पर पर्सन का लिया। तब हमें लगा कि यार 2500 तो फिर ठीक है। फिर उसके बाद उस पर्सन से हमने फाइनल किया, फिर हम लोग ऊपर पहुँचे। उसके बाद हम लोगों का पोनी राइड का सफ़र शुरू होता है वहाँ से। फिर वो लोग हमें एक लॉन्ग रास्ते से लेकर गए, हमें लेकर जाते हैं। फिर बीच बीच में उन्होंने हमको ऐसे पॉइंट दिखाए कि देखो यहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, यहाँ पे ऐसा मेला लगा था, ये लगा था, ठीक है। अब हम वो देख रहे जगह, मैंने बोला साला यहाँ पे तो पेड़ है और कुछ नहीं दिख रहा। और पॉइंट्स भी ऐसे थे कि भाई ये वैली, जब हमने बोर्ड में देखा तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जगह थी, बट वैसे ही हमें रास्ते में कहीं नहीं दिखी, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग में हम गए तो थोड़े बहुत रास्ते तो थे, उसके बाद रोमांच बहुत ज़्यादा शुरू होता है जब हम आधे रास्ते पहुँचते हैं। मतलब वहाँ पे रास्ता ही नहीं है ऊपर जाने का। बीच बीच में सच में मैं ऐसे घबरा गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे रास्ते से जा रहे हैं। वहाँ पर रास्ते नहीं थे, फिर भी वो पता नहीं कैसे कैसे करके लेके जा रहे हैं हमें, ठीक है। 2 लोग संभालने वाले और हम 5 लोग, हम 5 लोग पोनी पे। और उसके बाद पता नहीं कौन सी मोनी कहाँ जा रही है, वो मतलब जहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो रहा है, मतलब नीचे खाई है, वहाँ तक भी जा रही है। तो हमारे ग्रुप के लोग थोड़े से ऐसे हो गए कि भाई क्या हो क्या रहा है। तो उन्होंने बोला आप लोग घबराओ मत, ये लोग पूरे ट्रेंड है, ये आपको अच्छे से ले जाएंगे। तो मैं तो भाई मतलब राम राम करके, मतलब ऐसा लग रहा था बीच बीच में यमराज अपने दर्शन दे रहे हैं कि भाई देखो इधर से इधर हुआ तो हो गया काम खत्म। ठंड का मौसम था, लेकिन फिर भी उस टाइम में जो आइस थी वो मेल्ट हो रही थी। तो वो मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा कीचड़ कीचड़, इतना कीचड़, मतलब कि इतने इतने तो आपके पैर धंसी जाएंगे कीचड़ में, इतना कीचड़ था। और मेरे ग्रुप में से जो मेरा फ्रेंड है संजय, वो तो गिर भी गया था, लेकिन ज़्यादा उसको ऐसे कुछ लगी वगी नहीं, क्योंकि उसकी जो पोनी थी उसका पैर फंस गया था कहीं पे। तो हम जैसे तैसे पहुँचे ऊपर। ऊपर पहुँचने के बाद इतना कीचड़, फिर हम लोग संभल के, हम ट्राई कर रहे थे कोई भी ना गिरे, संभल के जैसे तैसे पहुँच जाए। बट उसमें भी एक कांड हो ही गया। मेरा जो फ्रेंड है जितेश, वो पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट कैसे फिसल के गिर गया, और उसके बाद उसके कपड़े तो पूरे ख़राब ही हो गए थे। बट वो हमारे लिए सबसे फ़नी मोमेंट था। इतने टाइम हम थोड़ा सा ऐसे डिसअपॉइंट थे कि यार इतने पैसे लग गए हमारे, हम क्यों आगे इतना, मतलब ये कितना डेंजरस रास्ता है हमें पता नहीं था। और उसके बाद वो एक ऐसा मोमेंट था कि जब हमने थोड़ा बहुत खुल के एंजॉय किया, कितना पैसा लगा क्या नहीं लगा, हमने उस टाइम में वो चीज़ें हमने छोड़ दी। के बाद हम लोग वापस नीचे आ गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा थोड़ा बहुत तो ठीक ही जा रहा है, लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आता है। जब हम लोग नीचे उतर रहे थे तो एक पॉइंट पे लाके उन्होंने हमको रोक दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब आ गया है टिप का टाइम। अच्छा टिप का टाइम मतलब हमारा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मैं बताती हूँ। ये चीज़ हमारे साथ कैब में भी हुई थी, मतलब जो हमने शेयरिंग टैक्सी ली थी। जब हम जम्मू टू श्रीनगर आए थे तो हमने उनको फिक्स किया था 5,000 के रुपीज़ के आसपास। बट जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने हमसे बोला कि टिप लगेगा। तो हम सोचे यार टिप किस चीज़ का, ऐसा तो हमको दबा दबा के हम लोग ऐसे बैठ के आए हैं, अब इसमें भी क्या टिप दें। तो उन्होंने बोला कि मैम टिप तो लगेगा। तो हमने फिर भी सोचा चलो ठीक है, हमने 200 रुपीज़ उनको एक्स्ट्रा दे दिया। उसके बाद वही सेम चीज़ हमारे साथ जब हम पहलगाम में गए तो वहाँ पे भी उन्होंने हमें एक पॉइंट पे लाके रोक दिया और बोला कि मैम अब ये टिप पॉइंट आ गया, अब आप हमें टिप दो। फिर हम एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या करना है, बजट फ्रेंडली ट्रिप भी करना है और ऊपर से यहाँ पे ये सिचुएशन भी है। तो फिर हम लोगों ने फिर भी उनको 200 रुपीज़ पे कर दिए पर पर्सन, 100 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसा था कुछ हमारा पहलगाम का एक्सपीरियंस। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, अगर आप लोग पहलगाम जा रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ बार्गेन करना, जितना हो सके बार्गेन करना। 11,000 रुपीज़ लिए हैं और वो 3 लोग थे, मतलब उनके 33,000 रुपये उस जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड दिखाने के। 11,000 रुपीज़ तो ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग ध्यान रखना, वहाँ पे जाओ तो आप लोग बार्गेन करना। तो ये था हमारा डे 1 का। तो अब बारी आती है डे 2। तो डे 2 हम गए थे गुलमर्ग, और गुलमर्ग की पहले से हमने 20 दिन या 15 दिन पहले हमने टिकट कर ली थी। और उसकी वेबसाइट जो रहेगी उसका मैं आपको इसमें मेंशन कर दूंगी क्या वेबसाइट थी उनकी, ठीक है। तो फ़ेज़ 1 की टिकट का प्राइस था 810 रुपये और फ़ेज़ 2 का था हमारा 1,010 रुपये। तो ये हमने पहले ही एडवांस टिकट कर ली थी। और अगर आप कभी भी गुलमर्ग जाते हैं, गंडोला राइड अगर आपने बुक करी है तो प्लीज़ जल्दी जाना,
क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था वाह हमने तो एडवांस टिकट कर रखी है, पहुँचेंगे बस गंडोला में बैठ जाएंगे। नहीं, जैसे हम वहाँ पे पहुँचे देखा मैंने भाई ऊपर तक पहुँचने के लिए नीचे से ऐसे सांप की तरह पूरी लाइन बनी हुई है। और एक और चीज़, जब हम वहाँ पे मतलब पहुँचे जहाँ से हमने रेंट पे कपड़े लिए थे, जो हमारे कैब पर्सन था वही हमको लेके गया था, उसका कोई नॉन पर्सन होगा तो वो हमको वहाँ पे लेके गए। तो उन्होंने हमसे रेंट लिया, एक जो जैकेट था उसका 450 रुपये समथिंग बोला। हमने उनको बोला कि 450 नहीं 400 लगा लो या 300 लगा लो, फिर उसमें इंक्लूडिंग बूट्स भी थे, तो वो हमने ले लिए। और उसके बाद उन्होंने हमको बोला, हमारे कैब पर्सन ने हमको सजेस्ट किया कि आप लोगों को अगर एक्टिविटी करनी है तो आप लोग वहाँ पे गाइड भी होता है वो भी ले लो, लेकिन गाइड का चार्जेस होता है 1020 रुपीज़, यानी 1020 रुपये समथिंग उनका गाइड का चार्जेस होता है। और इसमें भी एक सीन है, उन्होंने ये चीज़ बोली कि ना ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा ऐसे वैसे, और माशाल्लाह ये आप इनको टिप देंगे। हमने सोचा यार यहाँ पे तो टिप का बड़ा लफड़ा है, वहाँ पे कैब वाले ने टिप ले ली, वहाँ पे पोनी वाले ने टिप ले ली, अब ये बोले गाइड वाले भी टिप लेगा। तो हमें तो लगा चलो ठीक है ले लेते हैं गाइड। हमें क्या पता था कि ऊपर पहुँचने के बाद हमारे गाइड का कोई मतलब ही नहीं है। अब हम लोग गए, हम इतनी लंबी लाइन में लगे थे, हमें लगा तो शायद हमारी गाइड हेल्प करेगा या हमें कहीं से जिगजैग करके कहीं शॉर्टकट में पहुंचा देगा, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम लोग वहाँ पे लाइन पे लगे, ऊपर तक पहुँचे, और वो हमारे जो गाइड है उन्होंने हमको बोला कि आप लोग पहुँचो फेज़ 1 पे, मैं आ रहा हूँ। मतलब ये थे वो गंडोलों से नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे पैदल फेज़ 1 पे। तो बोला मैं क्योंकि टिकट नहीं लोगे तो आप गंडोला से जा नहीं सकते, तो वो लोग तो पैदल गए और हम लोग तो गए गंडोला से। तो फेज़ 1 पे हम लोग पहुँचे। हमने देखा कि एक्टिविटीज़ अगर आप लोगों को करनी तो फेज़ 1 में आते हो, बट हमें पहुँचना था फेज़ 2 पे, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉइंट है, वर्ल्ड का फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट बोल सकते हो आप उसको, कि 13 से 14 हज़ार फीट ऊपर। तो हमारे मन के अंदर वही था, एक्साइटमेंट थी कि हमें फेज़ 2 में जाना है, हम फेज़ 1 बाद में एक्सप्लोर करेंगे। तो अब फेज़ 2 जाने के लिए भी भयंकर लाइन, एक तो स्टार्टिंग में हम लोग इतनी लंबी लाइन पे लगे, फिर हम लोग सेकंड फेज़ पे जाने के लिए वहाँ पे भी लाइन पे लगे। सेकंड फेज़ पे पहुँचे, वहाँ पे एक सजेशन मैं दूंगी, जितना हो सके अपना सनस्क्रीन लगा के जाना, साथ में अगर आप लेके जा सकते हो तो एक अम्ब्रेला ले जाना, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आप इतनी हाइट पे जाओगे ना, वहाँ पे सन एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि आपकी आंखें खुल नहीं पाएगी, बिना आपके मतलब चश्मे के तो आप देख ही नहीं पाओगे। और अगर आप चश्मा लगा भी लेते हो ना तो फिर भी आप रोशनी इतनी तेज़ होगी। हम ठंड में थे फिर भी हमें धूप चुभ रही थी वहाँ पे, और फिर हम थोड़े बहुत वहाँ पे एंजॉय करते हैं, फिर टाइम आता है जाने का। तो ऐसे हम लोग गए, इतनी भीड़ थी क्योंकि वहाँ पे एक टाइम तक ही आपको रुकने देते, उसके बाद एक साथ सारी की सारी भीड़ जा रही थी। तो वहाँ पे एक लड़की बेहोश हो गई, फिर उसको संभाला किसी ने, वो सफोकेशन ज़्यादा हो गया होगा मे बी इस वजह से। फिर हम लोग गंडोला के लिए, लोग वहाँ पे लड़ रहे थे कि हम बैठेंगे, लोग धक्का दे रहे एक दूसरे को गंडोला में बैठने के लिए, क्योंकि जाने का टाइम आ गया। RPF वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पे जब हम आ रहे थे CRPF वाले लोग थे, लेकिन जब जाने का टाइम आया तो तब कोई नहीं था। फिर उसके बाद लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, लड़ रहे हैं कि आप लोग धक्का दे रहे हो। तो हम सोच रहे थे तुम पहले लड़ लो, हम लोग पहुँच जाएंगे भाई, आराम से जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। उसके बाद हम लोग जैसे बैठे, फिर हम फेज़ 1 पे पहुँचे, तब तक टाइमिंग ख़त्म हो चुका था। फेज़ 1 में चल रही थी हवाएं बहुत भयंकर ठंडी, तो हमारे बस की थी नहीं कि हम फेज़ 1 इतना घूमें एक्सप्लोर करें। हमको जो एंजॉय करना था हमने फेज़ 2 में ही कर लिया। एक सजेशन रहेगा, आप अगर गंडोला राइड कर रहे हैं, ओनली गंडोला, कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रहे अलग से गुलमर्ग में, तो गाइड मत लेना। आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो वहाँ पे ऑलरेडी हेल्प करने के लिए CRPF वाले और भी लोग अवेलेबल होते हैं, आप उनसे पूछ के आराम से अपना गंडोला वाला एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। आपको गाइड की ज़रूरत नहीं है, हमने तो गलती कर दी थी, हमने वहाँ पे इतना खर्चा कर दिया। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा डे 2 और हम लोग फिर चले जाते हैं अपने होटल। और अब बारी आती है डे 3। डे 3 में हमारा कन्फ्यूज़न ये था कि हम दूध पत्री जाए या फिर हम जाए सोनमर्ग। डिसाइड किया कि नहीं यार सोनमर्ग जाते हैं। और जिस होटल में हमने स्टे किया था ना, वहाँ पे ऑलरेडी और भी लोग थे, था कोई फर्स्ट दिन यहाँ चला गया, कोई सेकंड डे गुलमर्ग चला गया, कोई सोनमर्ग, तो सब एक दूसरे को सजेशन दे रहे थे कि हाँ अच्छा है, आप लोग भी जाके आना, आज आप कहाँ जा रहे हो। तो हमको एक किसी ने बताया कि सोनमर्ग बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, आप लोग जाना। और वो जिस दिन हम लोग सोनमर्ग जाएंगे उस दिन वो लोग जा रहे थे गुलमर्ग, तो हमने भी उनको सजेशन दिया कि हाँ गुलमर्ग भी अच्छा है फेज़ 1, अगर आप नहीं जा रहे, आपने टिकट नहीं कर रखी गंडोला की, तो कोई बात, ऐसे ही घूम सकते हो नॉर्मली नीचे भी। तो उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं सोनमर्ग।
गुलमर्ग में इतना सारी चीज़ें, इतने खर्चे हो गए थे, तो हमने सोचा कि ना कोई स्कैम हम नहीं झेल सकते, हमारे पास वही बजट फ्रेंडली ट्रिप करना है, तो कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम लोग पहुँचते हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग में पहुँचने के बाद वहाँ की वादियाँ, सच बताऊँ तो मैं एकदम ऐसी हो गई थी, शॉक्ड कि यार कितना सुंदर है। वहाँ पे पूरे लैंडस्केप, बीच में बर्फ़, चारों तरफ पहाड़, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सोनमर्ग पहुँचने के बाद हुआ ये कि वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वो लोग आए हमारे पास, उन्होंने बोला कि आप लोग बूट्स खरीद लो, जैकेट खरीद लो। ना हमें अब रेंट पे कुछ बूट्स लेने ना कुछ, अब हम यही बूट्स जो लेकर आए यही पहन के जाएंगे। तो हमने वहाँ पे कोई भी खर्चे नहीं किए। और वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि हम आपको फ़ेज़ 1 दिखाएंगे, फ़ेज़ 2 दिखाएंगे। मैंने सोचा हाँ यहाँ पे भी फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 है, मैंने तो बस ये देखा है कि गुलमर्ग के अंदर ही है। तो फिर हम वहाँ पे एक पॉइंट पे पहुँचे जहाँ पे मैगी वैगी हमने खाई। तो हमने पूछा भैया यहाँ पे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 भी है? तो उन्होंने बोला कि मैम कुछ भी नहीं है ऐसा, ये पागल बना रहे हैं, यहाँ पे एक ग्लेशियर दिखाते हैं, लेकिन वो अभी ठंड में इतनी ज़्यादा उसमें हाइट तक बर्फ़ है कि वहाँ पर कोई जा नहीं सकता। तो हमने बोला देखा, अच्छा हुआ हम नहीं माने, मतलब किसी की बात नहीं सुनी हमने, और ये सब लोग हमको पागल बना रहे। तो हम लोग वहाँ पे अभी तक हमने जहाँ पे भी एक्सप्लोर किया ना, हमें सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है सोनमर्ग के अंदर। वहाँ पे इतनी सुंदर वादियाँ, पहाड़, और हम बहुत देर तक बर्फ़ में खेलते रहे। उसके बाद हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाई और वो दिन बहुत ही मस्त था। तो हमने वहाँ पे कुछ भी खर्चा नहीं किया, ओनली हमने मैगी खाई। तो हमारा बिल बना था 450 या 500 रुपये का समथिंग। तो हमें लगा वर्थ इट है। हमने आज के दिन में कोई खर्चा भी नहीं किया है, ना बूट्स लिए ना कुछ लिए। बट हाँ, आप लोग ध्यान रखना, अगर आप बूट्स नहीं ले रहे हो तो आपके मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, हमारे पूरे आधे आधे पैर धंस रहे थे। तो हम क्या करते हैं, जब भी बर्फ़ में जाते, जैसी बर्फ़ घुसती है हम अपने बूट्स निकालते, बर्फ़ को साफ़ करते, फिर दोबारा हमारे बूट्स वेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे एंजॉय किया। तो हमारा 3rd डे ख़त्म हो चुका था, यह बारी 4th डे, ठीक है। तो 4th डे हमने सोच रखा था हम लोकली जो भी है, जैसे दल लेक हो गया, इसके अलावा लाल चौक हो गया, पे चाय चाय जो फेमस कैफ़े है जहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, वहाँ एक्सप्लोर किया। अगर टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट इतना कुछ खास नहीं था, बट मतलब रेट थोड़ी हाई थी उनकी। और इसके अलावा एक और हमने दल लेक के सामने एक बेकरी टाइप की थी, बट बहुत अच्छी थी वो, और हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे नई नई ट्राई की। शिकारा राइड किया। अब यहाँ पे भी ट्विस्ट है, हम शिकारा राइड पे बैठे तो हमने सोचा चलो आज तो लास्ट डे है, सब कुछ हम फ्री हो जाएंगे। तो हमारा 1 घंटे का शिकारा राइड था, इसमें हमने अलग से कोई पैसे नहीं दिए थे शिकारा राइड के। हमने जो अपना पैकेज बुक करवाया था उसी के अंदर हमारा शिकारा राइड भी था 1 घंटे का। तो हम लोग बैठते हैं, मस्त एंजॉय करते, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पे। जैसे ही हमारी शिकारा राइड ख़त्म होने का टाइम आया, उन्होंने बोला टिप दे दो। और फिर उन्होंने ज़्यादा पैसे तो मांगे नहीं थे, तो उन्होंने, फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, 50 रुपीज़ ही तो है, तो फिर हमने उनको टिप दे दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया। तो ओवरऑल अच्छा था एक्सपीरियंस। बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, जैसे कि आप लोग हमेशा वहाँ पे पोस्टपेड सिम लेकर जाना, या फिर अपने प्रीपेड सिम को पोस्टपेड में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते। और हो सके तो अपने पास ज़्यादा कैश कैरी करके रखना, क्योंकि कहीं कहीं पे नेटवर्क नहीं आते तो आप UPI, गूगल पे ये सब नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा बार्गेन तो ज़रूर से करना, और ये टिप वाला याद रखना, मतलब ज़्यादा लड़ना झगड़ना मत। अगर आपको लगता है कि आप दे सकते हो टिप तो दे देना, अदरवाइज़ मत देना। हमारे लिए तो थोड़ा सा ऐसा शॉकिंग था। हाँ, जहाँ पे लगता है कि हमको देना चाहिए तो हमने यहाँ पे खुशी से दिया है, बट यहाँ पे लोग आपको आगे से बोलेंगे कि हमें टिप चाहिए। तो अगर आपको लगता है सही तो आप लोग टिप दे देना। कौन से टाइम पे जाना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको स्नो देखनी है तो स्नो देखने के लिए आप मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाइए, ठीक है। और मतलब समर में देखना है कश्मीर तो आप लोग फिर मई, जून में जाना। क्या होगा कि आप बीच में ना जाके विंटर में या फिर समर में प्रॉपर उसमें जाए। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी, और ऐसे ही मैं आप लोगों को चीज़ें आगे शेयर करूँगी जब भी मैं ट्रिप में जाऊँगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।